मैं महाभारत में रहना चाहता था। वो अगर नहीं करता तो मैं महाभारत के बाहर था, क्योंकि मुझे अर्जुन चाहिए था पहले या कर्ण चाहिए था। पर अभी मैं सोचता हूँ, अभी आपके सोचने पर मैंने सोचा कि शायद कोई और एक्टर करता रहा। एंड आई बिकेम बाय डिफॉल्ट भीष्म। 4 लोगों ने महाभारत भीष्म बने होंगे। रोनित रॉय भी बना, सिकंदर बना दिया उसने उसको यहाँ पर पूरी पट्टी बांध के, और वो रोमन की तरह। उनको नहीं पता है सब। मैं इतना कह दूं कि भीष्म का रोल जटिल रोल था, विवशता थी उसमें। सत्यवती भीष्मा को पूछती है, अब देवव्रत को, कि अब क्या करें, वंश तो रुक गया क्योंकि दोनों लड़के मर गए, अभी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। बोलता नहीं, हमने ब्रह्मचर्य का पालन लेके रखे हैं प्रतिज्ञा। क्या वो भीष्म प्रतिज्ञा अभी तक चल रही है? नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ रेडियो सिटी में आप सभी का स्वागत है। आज रेडियो सिटी के क्लासिक एक्ट शो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें 90 के दशक के बच्चे अपना फेवरेट मानते थे, और वहीं उस समय के माता पिता जो हुआ करते थे उन्हें आदर्श पुरुष मानते थे। हमारे साथ मौजूद है महाभारत के भीष्म पितामह और शक्तिमान मुकेश खन्ना जी। नमस्कार मुकेश खन्ना जी, वेलकम टू रेडियो सिटी। मैं इतना ही कहूँगा रेडियो सिटी के बारे में, आप कुछ कहें उसके पहले, कि ये वन ऑफ दी रेडियो स्टेशन होता था जो हम लोग कार में ट्रैवल करते। उस वक्त कार के अलावा भी शायद घर में भी रेडियो सुनते थे लोग। आजकल तो घर तो ख़त्म हो गया, कहीं रेडियो में या पान वाले की दुकान पे तो रेडियो सिटी इतना दिमाग में आता था। सो इट्स नाइस दैट आई एम बिकमिंग द पार्ट ऑफ योर रेडियो सिटी। टेल मी। मैंने तो बचपन में शक्तिमान से जाना कि हाँ, हमारे सुपरस्टार शक्तिमान, हमारे सुपर हीरो शक्तिमान। पर आप एक्टिंग की दुनिया में कैसे आए, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? मेरी 3 इनिंग्स थी। पहले मैं एक्टर तो बनना भी नहीं चाहता था, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। पर डेस्टिनी में जैसे कहते हैं ना कि आयुष्मान भव कहना लिखा हुआ था। तो मेरी कहानी मुड़ती सेंट जेवियर्स कॉलेज से लॉ कॉलेज गई। लॉ कॉलेज का कोई साइंस से मतलब ना होते हुए भी मैंने लॉ ज्वाइन किया। वहाँ पर एक्टिंग का थोड़ा सा एक मैं कह सकता हूँ कि लाया गया था। मतलब मैं कभी एक्टर बनने का शौकीन नहीं था। हाँ, मैं उस ज़माने की फिल्मों की, हम लोग खड़े खड़े रास्ते में घर के बाहर कर अच्छा काम किया दिलीप कुमार साहब ने, आन अच्छा था। वो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। कभी भी इवन राजेश खन्ना तक आके हम लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, यार वो आनंद भी एक लड़का अच्छा था, लंबा लंबा कौन था, अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई थी उसमें। But I never thought that I will come into the contemporary of Amitabh जी। मतलब अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, मिठुन, धर्म जी, मनोज तो हमारे से पहले, बट सब ये आते आते मैं जुड़ गया और एक्टर बन गया सडनली। मतलब I could not complete my ambition for becoming the engineer. I was told by my brother कि एक्टिंग अगर करना है, जो बड़े भाई की का अम्बिशन था, जग्गी खन्ना, राज कपूर दिखते थे पूरे, और इप्टा जैसे थिएटर में लोग बोलते थे, अरे जग्गी आ गया, अभी चाय मिला है, चाय पी लेगी। हमको लोग फाइनेंसर मानते थे उनको, और उनको शौक था जाके, वो ना अच्छा खासा फेस था। बट फादर ने शादी करके बिठा दिया, तो उन्होंने अपनी भड़ास मेरे पे निकाली और कहा, चल तुम बहुत फास्ट बोलते हो, स्लो बोलो। करते करते मेरे को उन्होंने ज़बरदस्ती ये समझाया कि तुमको फास्ट नहीं बोलना चाहिए, जो मेरा कोई लेना देना नहीं। ज़िंदगी में भी नेवर बॉदर व्हेन वी डिस्कस और आर्ग्यू विद एनीबॉडी। कोई नहीं बोलता है ए फास्ट मत बोल। वो लोग आर्ग्यू करते हैं, बराबर आए, तुमको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, तुम यहाँ पर आए थे, मेरे को तुमने पैसे क्यों नहीं तो मेरे को दिए। कोई नहीं बोलेगा, अरे धीरे बोलना ना, आपने मेरे को पैसे क्यों नहीं दिए, कोई नहीं बोलता। इट्स रियल लाइफ में। बट इफ़ यू आर एन एक्टर, यू कैन नॉट से कि तुमने मेरे को 500 रुपये दिए थे, तुमने मुझे 500 रुपये दिए थे, कहाँ है वो। एक एक शब्द राजकुमार जानी की तरह, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो एक तो देयर वाज अ बिगिनिंग ऑफ maybe my pushing through engineer टू। सेकंड ब्रदर वेद खन्ना साहब, वो भी ऊपर के भगवान के प्यारे हो गए। उन्होंने कहा, मुकेश तुमको करना है तो तुम 3 साल का कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट पकड़ लो। आई कुड हैव गॉन इनटू बीएससी के बाद एमएससी ऑल्सो, बट आई सेड लॉ कॉलेज होता है, अब लॉ हमको क्या करना है। बट आई वेंट इनटू द लॉ विद द एम्बिशन ऑफ डूइंग स्टेज फॉर 3 years। ओके।
And then I became Government Law College का Mr. Government Law College. I became secretary of the acting जो वहाँ पर जो secretary of the जो वो होता था जो plays करवाता था secretary, वो मैं बन गया. और फिर किसी ने कहा सर आप फिल्मों में क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं सीखूंगा. फिर मैं इंस्टीट्यूट गया, पूना इंस्टीट्यूट. पर एफटीआई अचानक से कैसे? बिकॉज मैं ये बताना चाहता था कि एक ऐसी सिचुएशन आई कि लोगों ने मेरे को देखा. देखो आप बता दो, मैं लॉ कॉलेज में रट के पास हूँ. मेरे को कोई भी क्लॉज पूछो आज याद नहीं रहेगा. हालांकि आई कैन से आई एम BSc LLB. हम लोग मोस्टली क्लास में मेरी एब्सेंस होती थी. मैं जाता था, रिहर्सलें कर रहा होता था. इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन उस ज़माने में बहुत मशहूर था. सारे बम्बई के कॉलेज, चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे वो KC हो, चाहे HR हो, चाहे वो नरसिम्हा जी कॉलेज हो, सब लोगों का एक इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन साल के एंड में आता. हम लोग उसके लिए प्ले करते थे. आई बिकेम द ड्रामेटिक सेक्रेटरी, देन आई बिकेम लॉ कॉलेज. देन माई ब्रदर वॉज मेकिंग अ फिल्म कॉल गर्ल उस जमाने में. वेद भाई साहब हमारे, जिन्होंने मुझे कहा था कॉलेज जा, कॉलेज, वही मुझे टोपे के पास लेके गए थे. वो खुद भी लॉ कर चुके थे. मुझे याद है वो पिक्चर आई थी कॉल गर्ल. तो मेरे को किसी ने कहा सर मुकेश तुम लंबे चौड़े हो, आवाज़ अच्छी है, और प्ले पे मेरा कुछ तो दिखा होगा लोगों को, क्योंकि ऐसे कोई अवार्ड तो नहीं मिलता, काहे को नहीं फिल्म कर लेते. और उनका इशारा था कि वेद भाई तुम्हारे भाई बना रहे हैं. मैंने कहा नहीं, फिर मैं सीखूंगा. और दैट्स हाउ FTI केम इन. Okay. I said, okay, I'll go to Pune and I'll learn more because maybe I was a science student, तो साइंस स्टूडेंट थोड़े मेथोडिकल होते हैं. तो मैं पूना में गया, 2 साल मैंने इंटर कॉलेज. वहाँ मेरे साथ नसीरुद्दीन शाह थे, शक्ति कपूर था, रामेश्वरी थी, ऐसे 5, हर 20 में से 3-4 लोग एक्टर बन जाते हैं, बाकी 15-17 लोग शादी करके बैठ जाते हैं. आप देखो डैनी से लेके आज तक. सो आई वॉज वन ऑफ द लकी वन जिसको काम मिला. And then the history is this, that I have one inning before Mahabharat, then after Mahabharat another inning, then before Shaktiman another inning, after Shaktiman another inning. This is my life of career is divided. एफटीआई में इतने सारे कलाकार आपके साथ थे, इतने बड़े दिग्गज, आप और सब एकदम दिग्गज. कई सारी मेमोरीज होंगी, कई सारे प्लेज आप लोग करते होंगे. FTI was an exclusive course for 2 years. और 2 साल में एवं ही लोग नहीं आते थे, ऑडिशन होके आती थी. मैं पहले साल फेल हुआ. लॉ कॉलेज पढ़ते पढ़ते मैंने ऑडिशन लिया, तो उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया. वो मिथुन चक्रवर्ती की बैच थी. साल भर प्ले करते करते सेकंड ईयर फिर आया, मैंने फिर अप्लाई किया. इस टाइम आई वाज सिलेक्टेड. तो उसमें 10 लड़के 10 लड़कियां पूरे हिंदुस्तान भर से चूज होकर 2 साल वहाँ पर रहती थी. हॉस्टल में पढ़ते थे, फिल्में देखते थे. हर शाम को एक फिल्म देखने को मिलती थी. दैट वॉज रियल एक्टिंग कोर्स. आजकल 6 महीने में फास्ट फूड, 6 महीने किया, 5 महीने किया, चलो जल्दी करते, वो सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया, बट इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस. तो FTI में ये सब लोगों के बीच में रहने का क्या है, ये सारे लोगों के बीच में यादें क्या बोलेंगे आप. मतलब आई वॉज वन ऑफ द वेरी 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 सीरियस स्टूडेंट. मेरे को दिखते थे मिथुन चक्रवर्ती साहब उतर के आते थे ऐसे सामने से. वो ढलान होती थी वहाँ. अगर आप कभी फिल्म इंस्टीट्यूट पूना जाओ तो हॉस्टल से एक पूरी रोड नीचे आती है. यहाँ कैंटीन है, यहाँ पर थिएटर है. वो शॉल वॉल पहन के चल के आते थे ढंग ढंग. और हम लोग पहले फर्स्ट ईयर में ये ऑलवेज जूनियर, तो ये कौन चला रहा है. तो वहाँ पर एक गलत फहमी क्या हो जाती है 10 लड़के लड़कियों में. हर आदमी सोचता है चलो अभी इंस्टीट्यूट में आ गया, अभी तो मैं बन जाऊँगा स्टार. अभी इंस्टीट्यूट से बाकी बम्बई जाऊँगा, लोग बोलेंगे आओ आओ. ऐसा नहीं होता. बट दोज 2 years आई नेवर थॉट कि मैं बिकम, बिकॉज मेरे को वो सोचने का इसीलिए नहीं था कि मैं सहारनपुर से नहीं आया था, मैं कोई बिहार से नहीं आया था, मैं बम्बई नगरी से आया था. और ऊपर से मेरे भाई साहब प्रोड्यूसर थे. तो फॉर मी इट वॉज नॉट कि मुझे एक्टर सब मुझे गले लगाएंगे. अरे मेरे घर में मेरे भाई साहब गले लगाने को खड़े हैं. तो मेरे दिमाग में वो सब डिस्ट्रैक्शन नहीं था. आई वर्कड ऑन माई वॉइस, आई वर्कड ऑन माई डांस. मैं कहाँ डांस कर सकता हूँ. गाने की प्रैक्टिस होती थी, योगा होती थी, वो होते थे क्या बोलते हैं एक्शन प्रॉब्लम. फिर होता था इम्प्रोवाइजेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एन एनी एक्टर स्टूडेंट. लोगों को बोलते थे तुम ये हो, तुमने इससे 100 रुपये लेना है, वो तेरे दे नहीं रहा है, अभी बताओ क्या करोगे.
तो वो लड़के आके बोलते हैं किधर है तू, 100 रुपये नहीं दिया, अरे छोड़ना यार. तो देन होल ड्रामा ऑफ 10 minutes takes place without dialogues. Then you have to just invent dialogues. That is the art of improvisation. सब किया मैं थोड़ा सीरियस था और कुछ नहीं. Maybe that became my place where I could work on myself. Even after institute I worked on my voice. मैं अपने टेरेस पे जाके योगा करता था, मरीन ड्राइव समुद्र के किनारे. और मुझे याद है कि मुझे इंस्टीट्यूट में नहीं मिली प्रॉपर वॉइस ट्रेनिंग. शंभूनाथ जी थे, बेचारे मर गए, बाद में चले गए. मेरे को था कि मुझे एक्टिंग की कोई नहीं करता, माफ़ करना. हमारे यहाँ पर गाना सिंगर रियाज करता है, एक्टिंग कोई रियाज नहीं. सब एक्टिंग में भी सारे गामा पाधा निसा होता है. एक्टिंग के भी सुर हैं. मैं आपको एग्जांपल दूं तो कई एक्टर ऐसे होते हैं, नाम नहीं लूंगा पर आप समझ जाओगे. ए किधर है मेरा पानी, ओए ओए इधर है भाई, जल्दी करो, एक आमलेट लेके आना मेरे लिए. अरे यार तू मेरे को पैसे नहीं देता यार. एक सा रे गा के बीच में उनके पूरा 5 मिनट है, आपको यहाँ लगने लगता है. और एक होता है, एग्जाम्पल दूं तो यूसुफ भाई, सबको देता हूँ एग्जाम्पल. वो टैक्सी को पकड़ने का, उसकी वाइफ वहीदा रहमान जी बेहोश पड़ी है, तो बोलता है ए भाई ए भाई ए भाई, कोई नहीं रुकता. ए भाई ए भाई ए भाई. तो कौन करता है एक्टर? यूजुअली क्या बोलेंगे, इवन बड़े बड़े एक्टर आज के भी, ए भाई ए भाई ए भाई. दैट इज सा रे गा मा पा धा नी सा. सिंगिंग में आपको अगर एग्जांपल तो आप समझ जाओगे. कुछ एक सिंगर हमारे यहाँ पर है जो छठी मंजिल से गाना गाता है हमेशा, मतलब उसको हम नेजल बोलते हैं. ये होता है नीचे, ये होता है गटरल होता है, यहाँ पर मुंह पे होता है, नाक पे होता है, यहाँ तक होता है. और फिर हम तो किसी आवाज़ में चल यार जल्दी कर यार, कहाँ जा रहा है तो यार, और नाक. बट यू नीड टू अप्लाई दैट, बिकॉज विदाउट दैट द साउंड बिकम्स लेस सोनरस. यू शुड हैव अ नोजल, यू शुड हैव अ, यहाँ से आवाज़ निकलनी चाहिए नाभि से ना. ये सारी चीज़ें आजकल के एक्टरों को अपनी आवाज़ से प्यार हो जाता है. या तो बहुत फास्ट बोलते हैं, चंद एक एक्टर हैं जो स्लर करते हैं. ए तो खाता ना जल्दी, और कितने लोग तेरे को 50 रुपये देने को बुला था मैंने, नहीं चलता साहब. पर सब बोल जाते हैं. पर वो इतना अच्छा डांस करते हैं, इतनी अच्छी फाइट करते हैं, तो लोगों को स्टार बना देते हैं. बट हॉलीवुड में जाओ, 8 साल का कोर्स है ब्रॉडवे में, जहाँ पर वॉइस ट्रेनिंग होती है निकाली, और एक्सरसाइज निकाली, ब्रीदिंग होती है, लिप्स की एक्सरसाइज है, टंग की एक्सरसाइज है. लोगों किसी के लिप्स वो होते हैं, किसी का जॉ स्टिफ होता है. तो उसमें एक एक्सरसाइज थी जहाँ पर आपको थ्रो का होता है. तो मैं सुबह टेरेस में ऊपर जाता था, मैं छठी माले पर रहता था, ऊपर मेरी टेरेस थी. तो आई शुरू से आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ, फिर आ आ आ आ आ आ आ. तो कई लोग नीचे बोलते हैं यार मुकेश क्या करता है ऊपर, कबूतरों को बुलाता रहता है क्या? So maybe today I'm earning through my voice. I do recordings. Maybe that worked in our favor, and I always tell people, आवाज़ एक्टिंग की 60% होती है. आवाज़ अच्छी नहीं हो, ये एग्जाम्पल कई फिल्मों में आया है. 6 फुट 2 इंच का आदमी जब एंटर करता है, किसी फिल्म का नाम नहीं लूँगा, उसका एक्टर का बेचारे का, एंटर करता है तो बोलता है अरे क्या पर्सनैलिटी है यार. सब टर्न करके देखते हैं उसके क्या पर्सनैलिटी. आता है लड़का खड़ा होता है, एक पानी कहाँ मिलेगा, ढक करके उसकी इमेज गिर जाती है. तो यू एक्सपेक्ट ए पानी कहाँ मिल सकता है, जैसे अमित जी बोलते, बुलंद आवाज. सो आवाज़ आपने अगर कैप्चर कर ली तो 60%. से राजकुमार जानी साहब, मैं पसंद करता हूँ उनको इसी कारण से कि उनकी आवाज़ अगर आँख बंद करके भी आप सुनो ना तो वो सुनाई देगा. जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाते, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं बरसाते, ऐसा भी बोल सकते थे. लेकिन उन्होंने जो एक पकड़ ली थी आफ्टर वक्त, जहाँ पर वो चिनॉय सेठ के बात करके उन्होंने वो पकड़ा. तो so I am known for my dialogues in महाभारत. Maybe I have to, मुझे हॉल में बोलना पड़ता है डायलॉग्स, चाहे सौगंध हो, सौदागर हो, तहलका हो. भीष्म पितामह की जो आवाज़ थी ना, वैसा भीष्म पितामह हुआ है और ना हो पाएगा, कितनी भी महाभारत बन जाए. जिस तरीके से बोलते थे आप, मतलब वो बोलने का जो एटीट्यूड प्लस जो एक कैरी करना होता है, जैसे आपने बोला कि बोलने का एक तरीका होता है, आम तरीके से बोल दिया जाए और उसी बात को मतलब मॉड्यूलेशन के साथ चेंज करके एक एटीट्यूड के साथ, ठहराव के साथ भी बोला जाए.
तो वो जो आप बोलते थे महाभारत में भीष्म पितामह, मुझे नहीं लगता ना कोई हुआ है ना कोई होगा। कैसे आपको ज़रा नवाजी आप लोगों की, मैं समझता हूँ इवन मैं भी अभी कभी कभी महाभारत रीरन में देखता हूँ। मेरे पास बाणों की शैया पड़ी हुई है, पिछले 27 सालों से रखी है मैंने संभाल के। मैं भी थक जाता हूँ कि कैसे किया होगा मैंने, पर उस वक्त एक शोर मिल गया था। कहाँ मैं अर्जुन बनने का चाहता था, कहाँ मैं भीष्म बन गया। पर भीष्म और डॉक्टर राय साहब ने भी भीष्म को बना दिया पिलर। उनके थ्रू पूरी जनरेशन देखी गई थी। राही मासूम रजा साहब, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी ने डायलॉग्स पर डायलॉग्स दिए हमको। ओपनली बोलते थे मुझे डॉक्टर साहब, जब तुम्हारा सीन आता है तो मेरी कलम ऐसे चलती है, अर्जुन का सीन आता है तो हमारी कलम ऐसी चलती है। देन आई सेड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। बोला तुमने हमें अधिक वापस दिया है। राइटर 100% सोचता है, विशाल सोचता है। एक्टर क्या होता है, अरे जल्दी करो यार, कब जाना है यार, अरे मेरे को वो आया लेट, जाना जल्दी। डायरेक्टर क्या करेगा उसको, और आप क्या सोचोगे आप। मैं अच्छे डायलॉग बोल पाया, उसके पीछे भी मुझे याद है मैं सीन लेके जाता था बाथरूम में कभी नहाने के पहले या कभी, और वो पढ़ते पढ़ते अगर मुझे आंखों में आंसू आ जाते थे तो मैं पकड़ता कि यहाँ पर, और वो आंसू आते थे उस वक्त जब मैं सीन 2 बजे रात को भी शॉट दे रहा हूँ। सुर मिल गया, डायलॉग्स मिले, मैं आर्ग्यूमेंट करता था डॉक्टर साहब से। अमा डॉक्टर साहब आप अच्छा लिखते हैं। बोला नहीं अमा तुम अच्छा करते हो। मैंने कहा नहीं आप अच्छा लिखते हैं। मैं ये जानना कि मैं ये बार बार देखो हर इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं सर हम सुन चुके हैं। अरे साहब सुन चुके हो तो छोड़ो ना, मत देखो मुकेश खन्ना। मैं आपके इंटरव्यू में वही रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने 25वें एपिसोड में भी किसी का और को भी कहा था। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्टर और राइटर के बीच का संबंध क्या होता है। मुझे याद है फ़ोन पे मैं, आप देखो हर संडे पूरे हिंदुस्तान में फ़ोन घूमते थे जी, क्योंकि सब एक साथ देखते थे, और मेरे वहाँ 3 फ़ोन हुआ करते थे। तो मैं कभी वहाँ गया, अरे हम भिवंडी से बोल रहे हैं, आपने अच्छा किया। डॉक्टर साहब मामा तुम अच्छा करते हो। मैंने कहा आप डॉक्टर साहब अच्छा लिखते हो। बोला अरे मामा तुम अच्छा करते हो। मैंने कहा आप अच्छा लिखते हो। अरे बोला छड़ा, तुमने हमें 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 अधिक दिया है, 30% वापस नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक दिया है। Then I understood what he's trying to say कि जब हम लिखते हैं ना, एक्टर हमको रेसिप्रोकेट करके वापस करता है। जैसे कि मैंने कहा एक्टर भाग दौड़ में होता है तो वो उगल देता है डायलॉग्स को। अभी परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। दिस इज द डायलॉग। बट अभी जल्दी में डायलॉग कुछ सोचेगा नहीं, पर परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। अब सीधा this dialogue why I repeat because it shows that Dr. Saab has written dialogues जिसको आप उल्टा करके नहीं बोल सकते। जब शरीर की परछाई लंबी हो जाती है तो सूर्य का अस्त होने का समय आ जाता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। पर मीटर में लिखना ये डॉक्टर साहब की काबिलियत और कमाल था। तो उन्होंने जब देखो देते थे तो मैं पढ़ता था, तो आज भी यही है। आज भी मैं, चाहे वो छोटी फिल्म का डायलॉग हो चाहे बड़ी फिल्म का डायलॉग हो, मैं फेंकता नहीं हूँ। शायद इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं सर आपके डायलॉग्स बहुत फेमस हैं। मैंने कहा हाँ साहब, मैं क्योंकि मैं डायलॉग्स की कदर करता हूँ। तो एक्टरों को मेरी अच्छी अगर हुई है तो मैंने उसकी कदर की है। मतलब रात को 2:30 बजे सीन के अंदर मैंने और अर्जुन ने जो सीन किया था, मुझे याद है उसके बारे में रवि चोपड़ा मुझे कहा था, अरे मुकेश पता है अर्जुन पहुँच गया था डॉक्टर साहब के घर में, जहाँ द्रौपदी का चीरहरण के बाद में अर्जुन आता कि हम जा रहे हैं। तो बोलता है आप हम जा रहे हैं, और वो भड़कता है पितामह। तो वो सीन में पढ़ा होगा उसने, पहुंच गया, बोला डॉक्टर साहब पितामह का पैराग्राफ है और मेरे इतने इतने लाइन है बीच में दो। अहमक हो तुम, अहमक तुम क्यों बोलोगे, तुम अर्जुन हो, वो पितामह है। और ये बात मेरे को सुना दी, और मेरे को रवि जी ने कहा मैं अच्छा। फिर रात को 2:30 बजे जो हमने सीन किया हुई है, जो पूछता है कि जब उसको आके पूछता है कि पितामह हम क्या करें, तो वो जो डायलॉग्स थे जो उसके जो मैं पहले भी पढ़ के, उसी को हमने रात को 2:30 बजे शूट किया कि तुम आरोपों की मृत तृष्णा में मत भटको पुत्र, भूल कहीं ना कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है। अब जाओ इंद्रप्रस्थ पर जाओ और विचार करो कि ये क्यों हुआ है। आरोपों की मृत तृष्णा में मत भटको, भूल कहीं ना कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है। अब जाओ इंद्रप्रस्थ। तो ये डायलॉग्स का अगर आप सीन देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि
कि हमारे बीच का सीन इतना अच्छा हुआ था कि अर्जुन अभी तक बोलता है, मुकेश तुम्हारे साथ जब सीन करता था ना, मुझे ग्लिसरीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैंने कहा हाँ, एक बन जाता था। फील वो वैसा माहौल बन जाता था, वो वो बोलने feel। में, करने में, हमारे बीच में जितने भी सीन हुए, इवन कल हमने कृष्णा का आज डाला है नीतीश भारद्वाज का, जी। झांसी में शूट किया है, उसने भी यही कहा, मुकेश तुम्हारे और मेरे सीन इतने कम होते थे, आई यूज टू वेट फॉर दैट सीन, बट बहुत कम लिखे हैं भीष्मा और कृष्णा का, बट दे वर सो शॉर्ट एंड स्वीट। तो ये होता है रिलेशनशिप के ऊपर, और देन यू हैव टू गिव टेक इम्पोर्टेंस टू द डायलॉग्स। मैं सभी एक्टर को बोलता हूँ, मत फेंको। आप अर्जुन बनना चाहते थे, पितामह बन गए, ये कैसे हुआ? आप अर्जुन का ऑडिशन देने गए थे? देखिए अर्जुन, यस यू आर राइट, मैंने महाभारत जितनी पढ़ी है शायद किसी ने नहीं पढ़ी होगी, बहुत कम नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने 15 साल की उम्र में स्कूल में मैं बच्चों को महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर यहाँ पढ़ी हुई 2 बड़ी बड़ी ग्रंथ है, इतनी मोटी मोटी, सब पढ़ गया था मैं, और मैं बच्चों को सुनाता था, उसने तीर निकाला, उसने ये। मुझे अर्जुन कर्ण पसंद था। अब अर्जुन कर्ण का मतलब क्या होता है कि मुझे जब गूफी ने कहा कि मुकेश हम महाभारत बना रहे हैं, लंबे लंबे लोग की ज़रूरत है, वो जानता था मेरे को थ्रू सम एड फिल्म आई डिड विद हिम, एंड आई वाज अ हीरो फॉर 15 फिल्म्स, बट अनलक्की या कहो या लक्कीली आई वुड से 2 साल के लिए मेरी फिल्में रुक गई थी वहाँ। मैं फ्री बैठा था। अगर मैं फ्री बैठा होता तो महाभारत को हाँ बोलना तो पॉसिबल नहीं था। राज बब्बर नहीं कर पाया बिकॉज ही वॉज अ स्टार। आई वॉज इन अ हिबरनेशन पीरियड की मेरे पास कुछ नहीं था करने को। आई कुड टेक दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा कौन सा रोल दोगे गूफी? बोला अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, भीष्म, 4 गिना दिया। अब उसको जितना नहीं मालूम मुझको मेरे को मालूम था। मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो अर्जुन कर्ण तो था ही। अब मेरे सामने अर्जुन कर्ण सब निकल गए और अल्टीमेटली द्रोणाचार्य मैंने हाँ कह दिया। वो भी मेरी किस्मत में नहीं था, तो 15-10 दिन के अंदर मैं भीष्म बन गया। बट वाई आई एम सेइंग इट कि मुझे नहीं लगता कि भगवान ने मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की है। मुझे मालूम है मैं अर्जुन करता तो, अब ये नहीं कहूँगा कि इससे बेटर करता, या जिन्होंने फिरोज़ ने भी ऐसा काम किया, बट फिरोज़ साहब ने महाभारत नहीं पढ़ी थी, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे सामने ये घटना हो चुकी है। उसने फिल्म के हिसाब से किया, महादेव के सौगंध तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अर्जुन अर्जुन था। कर्ण फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो, अगेन मैं, मेरे दोस्त हैं बहुत पंकज धीर, ये भी सच बात है कि उन्होंने भी महाभारत नहीं पढ़ी थी। उन्होंने वो किया जो 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 उनको लगा कि जो उन्होंने Script मृत्युंजय के लिए। पढ़ी थी, जिसके अंदर कर्ण सूर्य पुत्र था। वो विलन नहीं बन सकता है, वो दोस्त के लिए साथ रहता। बट पंकज जी ने भी अच्छा काम किया, बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट मैं करता तो शायद उसके अंदर इंटरप्रिटेशन जैसे मैं भीष्म में ला सका। मैं आपको लिख के देता हूँ आज। अभी आप तो मेरी तारीफ करते हैं, बिना मांगे आप तारीफ करते हैं। आप तो यहाँ तक बोल दिया कि और कोई नहीं कर सकता। डिजर्विंग है, करा है नहीं, आपने। मैं उसको उल्टा घुमा के आज पहली बार बोलने जा रहा हूँ आपको। मैंने कभी सोचा नहीं इसके ऊपर, बट मैं इतना कह दूं कि भीष्म का रोल जटिल रोल था, वाकई। विवशता थी उसमें। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन दैट टाइम, धर्म महात्मा, इनविंसिबल, जिसको आप गोली नहीं मार सकते, जिसको आप तीर नहीं मार सकते, मार नहीं सकते, 52 दिन तक वो बाणों के शिया पर लेने वाला, इच्छा शक्ति का वरदान लेने वाला, उस भीष्म पितामह को अगर मैं कर गया, जो कि करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अर्जुन चाहिए था पहले या कर्ण चाहिए था। ये तो मेरी किस्मत में झोली में बड़ी घूम घाम के आया, सर ये रोल बचा पड़ा, और वो जो करने वाला भीष्म वो हट गया विजेंद्र गाड़ के, और उन्होंने कहा मुकेश को बुलाओ, मुकेश को बुलाओ। सो दिस रोल केम इन टू मी थ्रू डेस्टिनी। बट अभी मैं सोचता हूँ, अभी आपके सोचने पर मैंने सोचा कि शायद कोई और एक्टर करता ना, जिन्होंने महाभारत ना पढ़ी होती। ये नहीं है कि मैं अकेला महाभारत पढ़ चुका हूँ, और बहुत से लोग हैं। आशुतोष राणा है फॉर एग्जांपल, बहुत ज्ञानी देखता हूँ मैं, आजकल बातें करता है। उसने पढ़ी होगी, औरों ने पढ़ी होगी, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ी थी ना, वो अर्जुन कर्ण का ना करते हुए जब भीष्म मिला तो मुझे भीष्म मालूम था। रिलेशनशिप बिटवीन भीष्म एंड कृष्णा, आशीर्वाद नहीं दोगे पुत्र, तो वो पूछता है कृष्णा उसको, पितामह को, ऐसे जब भी आते तो आशीर्वाद नहीं दोगे पितामह, तो तुम्हें कौन आशीर्वाद दे सकता हूँ पुत्र, कौन सा आशीर्वाद। अब उसको मालूम है देवकी नंदन है ये, दुर्योधन को नहीं मालूम, पकड़ता है। नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर मेक्स यू परफॉर्म ऑथेंटिकली। भीष्मा के रोल के अंदर जितनी बड़ी समस्या थी वो किसी रोल में नहीं थी साहब। मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ।
अर्जुन कोई भी कर जाएगा, कर्ण कोई भी कर जाएगा, गुड लुकिंग, स्ट्रॉन्ग, ये कर जाएंगे साहब। उसके अंदर धर्म जो था ना, जो भीष्मा में, वो किसी में नहीं था। मैं अगर आपको नॉर्मल वे से बोलूं, जो सांसारिक वे से, कौन सा लड़का आज अपने बाप को बोलेगा कि चलो आपको किसी औरत से प्यार है, सत्यवती, चलो मैं शादी नहीं करता, क्योंकि उसको डर है कि उसका बच्चा कौन सा बनेगा, चलो पिताश्री मैं आपके लिए शादी नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। लेकिन साहब वो बात पे बात नहीं रुकी। उसके बाप ने कहा तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो अफेयर में भी बच्चे पैदा होते हैं, उनका क्या, बोलता ठीक है तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं सोच रहा था कि आज का बच्चा जो हीरो या लड़का जो किया है मेरे साथ, ये तो नहीं मैं पहला आदमी हूँ, आपने और भी देखे हैं, 4 लोगों ने भीष्म बने होंगे, रोनित रॉय भी बना, सिकंदर बना दिया उसने उसको यहाँ पर पूरी पट्टी बांध के, और वो रोमन की तरह। उनको नहीं पता है साहब। मैं क्यों नाम ले रहा हूँ इस डिस्कशन में, रोनित रॉय का नाम, अच्छी दोस्त है मेरे जी। अब मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, बट साहब मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा था महाभारत के बाद में, ही वॉज ए स्टार। सास भी कभी बहू से लेके कहाँ कहाँ उसने रोल किए। एकता ने बोला चल तुम बन जाओ भीष्मा, तो पेपर में पूछा जैसे आप मुझे पूछ रहे, सर आप भीष्मा करने वाले हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया, आप मुकेश खन्ना ने किया था तो आप उनका देखेंगे जी। आप उनका तो ही सेड आई डोंट सी एनीबॉडीज परफॉर्मेंस। आई सेड वेल अच्छा है, एक्टर के कॉन्फिडेंस है, मुझे अच्छी लगी उसके जवाब साहब। लेकिन जब बनकर आया ना, आई वाज द फर्स्ट वन टू से अरे साहब मुकेश खन्ना का काम मत देखो साहब, लेकिन महाभारत तो पढ़ाओ। जी। बाप को बोलता है शादी नहीं करूंगा, ऐसे लगे एहसान कर रहा है उसके ऊपर, चलो मैं आपके लिए शादी नहीं करूंगा। अरे साहब पितृभक्ति थी, और ऊपर से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वो दिखना चाहिए आपके फेस में। आज का बच्चा नहीं सोचेगा, आज ऐसा लड़का नहीं हो सकता जो बाप के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दे। पत्नी तो ठीक है, दिखावे भी तो पत्नी होती है, बाकी तो गर्लफ्रेंडों की तो लाइन लगी रहती है। कौन सा बच्चा आज का एक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर, आई हैव टू परफॉर्म, सो आई हैव टू फर्स्ट सीख यार ये, क्योंकि कैमरा सर पर आता है आपके साथ, कैमरा यहाँ आता है, आपके चेहरे में यहाँ पर डाउट होगा, अरे नहीं यार ऐसा लड़का तो कोई नहीं हो सकता यार। फिर आप रोल करोगे जिसमें आपको वो लड़का बनना है, तो वो जो हेजिटेशन है, जो दिमाग में जो डाउट वो आपके डाउट, हाँ। आपके दिखेगा कि आदमी झूठ बोल रहा है साला, ऊपर से आंखों में दिख जाएगा कि चलो मैं आपके लिए प्रतिज्ञा ले लेता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है ऐसा कोई नहीं करेगा। मुझे लगा था, मैंने अपने पिता की सेवा की है, माता की सेवा जिंदगी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महाभारत बुक, असल जिंदगी, दैट हेल्प मी, दैट और उसमें डायलॉग भी है जो मेरे को सूट करता है, जो कहता है सर, उसका बाप बोलता है कि तूने क्या कर दिया, तूने देवव्रत क्या कर दिया। बोला पिताश्री, माता को बोलता है उनको समझाओ ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है, और क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे, क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता। कौन लड़का बोलता है आज, बाप को बोलता है ठीक है आपने मेरे लिए किया है ना, मैं अपने बच्चे के लिए करूँ। No, I was not that. Maybe that when I'm performing, I had that belief on my face and that worked. So, but the main point जो मैं अभी जिसके ऊपर मैं आना था, आपने बीच में एक और पॉइंट दे दिया, अर्जुन मैंने नहीं किया, तो आप मुझे पूछ सकती है अफसोस हुआ? मैं कहूँगा हुआ, पर 50 साल के बाद या 30 साल के बाद मुझे अभी रिसेंटली 2 साल पहले या 1 महीने पहले या 4 महीने, यार मैं अगर अर्जुन करता तो अर्जुन में तो बृहन्नला बनना पड़ता है। थई वो ये मैं कपड़े, लड़कियों के कपड़े के, जो मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ इसके शो में बोलता हूँ, क्या लड़की के कपड़े पहन के बोलते हैं मैं बैठ सकती है क्या, बैठ सकती है क्या, मैं तो नहीं कर। और वो अगेन बिलीफ दैट वुड हैव मेड मी, अर्जुन डिड अ ग्रेट जॉब। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है लड़की बन के करे, तो आज को कोई भी, ऋषि कपूर साहब भी लड़की के कपड़े पहन के रफू चक्कर में काम कर चुके। मुकेश खन्ना को वो रोल दोगे तो बोलेगा भाग। सो आई एम हैप्पी कि मेरे को अर्जुन, अब मुझे समझ में आया कि भगवान ने मुझे अर्जुन का रोल क्यों नहीं दिया। अरे पुत्र तुम नहीं कर सकते। आपने महाभारत किया है, इतने सारे कैरेक्टर्स आपके साथ थे, जिसे आजकल BTS कहा जाता है, बिहाइंड द सीन, ऐसा कुछ वहाँ का? ये भरे पड़े हैं। आप देखो, हमने 97 एपिसोड्स किए हैं महाभारत के जी, शक्तिमान के 450 एपिसोड किए हैं, 350 या 450 सब हमने। आजकल की तरह नहीं है, आजकल तो ऑफकोर्स 15 साल CID भी चलता है। उनकी ज़िंदगी मैं समझ सकता हूँ। हमारी ज़िंदगी वीकली प्रोग्राम था, बट कमिटमेंट फॉर 2 years वॉज सो ग्रेट दैट सुबह निकलना रात को वापस आना, सुबह निकलना रात को वापस आना, और कोई साथ में सीरियल फिल्म मैं नहीं करता था। अभी तो मुझे मालूम पड़ा, नीतीश भारद्वाज के बाद अभी इंटरव्यू दिया तो मालूम पड़ा, कृष्णा बनते हुए भी उसने 2 फिल्में की थी।
ओह। नाचे नाचे आंगन या कुछ गली गली ऐसे कुछ उसने कही 2 फिल्म का नाम दिया उसने, मराठी फिल्म, और उसने मैं जाता था सुबह वो करके फिर यहाँ आता था। मैं समझता था ये सब एक्टर जितने हैं ना ये फ्री बैठे हुए हैं। मैं ऊपर वाले ने हीरो बनाने के बाद भी मेरी फिल्मों को रुका दिया डब्बों में, तो मैं भी अवेलेबल था, कितने बजे आना है कितने बजे जाना है, पड़े रहते थे वहाँ पर। तो सब इंसिडेंट्स तो भरे पड़े हैं। पर अगर मैं एंड में लेके जाऊँ जयपुर में वॉर सीन्स थे, जी। जितने भी आप देखते हो ना घोड़े भाग भाग के ठक 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 ठक, धूल वूल शूट, वो मुंबई का नहीं है, वो जयपुर के रेगिस्तानों का है। कुरुक्षेत्र वाला। नहीं कुरुक्षेत्र की जो वॉर होती है एंड में, हाँ। वो सीन हमने जयपुर में 15 दिन किया था। वहाँ पर हम पहुँच गए थे, पूरी यूनिट 15 दिन रही, जी। और वो उधर जाते थे हम लोग रेगिस्तान में बस में बैठ के वहाँ पर, और वहाँ पर वो रथ वथ बैठ के जो इफेक्ट मिलता था, तो 10 दिन तो हम निकाल दिए। वन ऑफ द लास्ट डेज ऑफ द शूटिंग था, सडनली पेपर में किसने छाप दिया महाभारत की यूनिट आई हुई है, ओके। और वो यहाँ पास के गांव में शूटिंग करती है। अरे साहब, एक लास्ट डे था, पता नहीं 2 दिन, पूरा गांव बैलगाड़ियों में दुनिया भर के लोग आना शुरू हुए। हमने कहा ये कौन है सुविधा, देखो उधर से इधर से उधर से। और हमारा एक महा टेंट होता था ऐसे इतना बड़ा, जिसके अंदर बैठ के 5 एक्टर मेकअप वेकअप कराते थे, हम सब लोग बैठ के बातें करते थे। 10 दिन तो शांति से बीते। उस दिन जो लास्ट डे में, अरे देखो 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 भीष्म, अरे देखो 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 भीम, अरे कृष्णा, और टेंट ऐसे ऐसे होने लगा। फिर मुझे बोलना पड़ा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, पीछे हटो तो पीछे हटो। बट साहब दैट वाज समथिंग व्हिच शोड दैट महाभारत वाज अ फिनोमिना। पूरा देश में कर्फ्यू लग जाता था, बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं दिखता था। महाभारत का जब टाइमिंग होती थी तो उसमें लोग, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी उस वक्त, तो ऐसे फूल रख के पूरा गांव पूरा एक साथ इकट्ठा, क्योंकि टीवी भी नहीं होती थी उस वक्त। लोग जाते थे और गांव में देखने को, गांव से गांव जाते थे, दूसरे गांव जाके टीवी के सामने अगरबत्ती जला के कि महाभारत शुरू हो रहा है देखते थे। बाकी लोगों ने अर्जुन को अर्जुन माना, भीष्म पितामह को भीष्म पितामह की असली भीष्म पितामह हमारे सामने है, लोगों ने वैसे ही माना। आपको उस समय पे, उस जमाने में लोग खत लिखा करते थे फैंस कि हाँ आप हमारे फेवरेट हैं, और खून के खत भी बहुत होते खून थे। के खत वो शाहरुख खान के लिए आएंगे, मुकेश खन्ना के लिए नहीं आएंगे। हमारे यहाँ भक्ति होती थी, हमारे यहाँ वो, मैं तो कई बार लोगों को बोलता भी हूँ, जो लोग फैंस, नेवर मेक एनी स्टार, उसको भगत मत बनो, फटक जाओगे, मर जाओगे। मतलब मर नहीं बोलता हूँ, बट किसी भी एक्टर को स्टार बन के दूर रखो। आप भक्त बन के, मैं भक्त हूँ, ब्लड निकाल के हैं साहब, इधर नहीं है, वर्ल्ड में तो और बड़े बड़े हैं। हमारे यहाँ अगर कोई भी होता है, देखो मैं अपनी वैन में घूमता हूँ, अपनी खिड़की खोल के रखता हूँ। मेरे को एक बार ऋषि कपूर ने कहा था, मुकेश वैन मत बनाओ। मैंने कहा क्यों, क्लॉस्ट्रोफोबिया। मैंने कहा वो क्या होता है, अरे मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, स्टूडियो में वैन आती है, फिर वैन में बैठता हूँ। फिर मैं समझ गया व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, घर से लेकर स्टूडियो तक कांच बंद करके बैठना घुटन, क्लस्टरफोबिया। पर आई रियलाइज्ड इट कि मुझे तो बाहर की हवा पसंद है, मैं खोल देता था, और खोल के मैं बैठ जाता था, और मेरे ऊपर शक्तिमान की फोटो भी लगी पड़ी है, पीछे से गाड़ी आती थी, अरे सर अरे सर 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 सर, दैट्स ऑल। पर ये बिड़ो शक्ति कपूर होएगा तो ए बिड़ो मस्ती मस्ती मेरे साथ। आई कुड एंजॉय द फैंस एडुलेशन प्लस माई ट्रैवलिंग। सो आई डोंट थिंक कि खत आते होंगे या खून के भरे, बट शक्तिमान में 1 लाख से ज़्यादा खत आए थे, जहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि बच्चे गिरते पड़ते मरते, वहाँ मैंने मंगवाए थे, आप मुझे लिख के भेजो कि आप सीख रहे हो या प्रॉब्लम है। जब कोर्ट केस चल रहा था मेरा, कि हमको निकालना चाहते थे दूरदर्शन, अरुण जेटली मेरे लॉयर थे। और बाकी अगर भीष्म पितामह की बात करो तो भीष्म पितामह के हम लोगों को वो लोग सचमुच मानते थे। मतलब आज भी वो परंपरा, 37 साल के बाद में भी बुजुर्ग आके मेरे पैर पड़ते, एक तो दंडवत लेट गया यहाँ पर। मैंने कहा अरे बाबा नहीं बाबा, आज भी मुझे आयुष्मान भव कहना पड़ता। तो डेफिनेटली we did something in that time which we could have never done, traveled all over India. जी। महाभारत के जब आप लोग शूट करते थे उस टाइम पे ऐसा कुछ फैन वाला मूवमेंट हुआ कि कोई फैन एकदम ही आके आप उस वक्त पर, क्योंकि आपकी एज भी उस वक्त इतने बुजुर्ग तो नहीं थे। हम तो यंग, मैं बच्चा यंग था तो मैंने भीष्म किया, थोड़ा बढ़ गया तो मैंने शक्तिमान किया। अच्छा। नहीं, वहाँ पर आके देखिए, वहाँ पर हर आदमी के लिए फिल्म सिटी एक तरह का मंदिर बन गई थी। कोई भोपाल से आ रहा है, कोई मथुरा से आ रहा है, और उन लोगों के लिए ऐसे तीर्थ स्थान है, आके खड़े हो जाते, और हमारा एयर कंडीशन सेट होता था जी। बाहर नहीं भागते थे, आज सब भागते हैं, आज फोन लेके वहाँ चले गए। आना लोगों का बड़ी बड़ी बातें करना,
हमें मतलब लगा था कि ये लोग जो हैं वो रियली मानते हैं। मतलब अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, फैन क्या होती है, मैं और शकुनी गूफी पेंटर, हम लोग को एक शो था इलाहाबाद के पास में, एक जगह है जहाँ का नाम है विदेही या समथिंग लाइक दैट, और वो हम करने के बाद में हमको उन्होंने 2 गाड़ियाँ दी, जी। और 2 गाड़ियाँ हम बैठे, मैं और गूफी आगे एक गाड़ी। मैंने कहा 2 गाड़ी क्यों? बोला नहीं, हमारे सर बहुत वो किसी फैक्ट्री कंपनी के मालिक थे, उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर कुछ रास्ते में गड़बड़ हो जाए तो मैंने कहा Backup। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग खुश होकर गए। एयरपोर्ट के पहले मैंने कहा चल चाय पी लेते हैं, एक रेस्टोरेंट में घुस गए। पता लगा कि हमको जब हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट पे, बोला साहब 8:30 का 7:30 कर दिया था उन्होंने आज, और हमने बहुत रिक्वेस्ट किया पर साहब वो अभी नहीं खोल रहे हैं गेट। हमारे सामने प्लेन उड़ के गया ऐसे। तो गूफी मेरे को देखता है, मैं गूफी को देखता हूँ। फिर मैंने कहा अरे, गूफी बोलता मेरे को तो बॉस मार देगा, और मेरी विश्वामित्र की शूटिंग थी। हम लोग चल चल सर ऐसा करते हैं, उनके ऑफिस में जाके बैठे। मैंने बोला सर लखनऊ से ट्रेन जाती है, तो अब आप नहीं मतलब लखनऊ चलते हैं, वहाँ से कुछ 3 घंटे का ड्राइव था। मैंने कहा हाँ चलते हैं, काम था। वहाँ भी पहुँचे तो वहाँ की फ्लाइट भी मिस हो गई, और बाद में जब मुंह देख रहा है, बोले बॉस मेरे को मार देगा। सर आप ट्रेन में जाएंगे? उन्होंने पूछा। 10:30 ट्रेन थी वहाँ से लखनऊ स्टेशन से दिल्ली के लिए। बोला दिल्ली जाएंगे, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ चलो। अब देखो मैं कहानी ट्रेन की सुनाता हूँ। दोनों भाग के आ रहे हैं, ट्रेन रेडी है, 5 मिनट में जाने वाली है, टीसी खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, फर्स्ट क्लास एसी के सामने हम आके खड़े हो गए, टिकट नहीं, कुछ भी नहीं। और वो हमको देखा, अरे पितामा, अरे आप, अरे शकुनी मामा, आइए। मैंने कहा सर टिकट, अरे आइए सर, आपकी क्या टिकट पे घुसा दिया उसने हमको, और गाड़ी चलनी शुरू हो गई, अंदर बैठा दिया। अब जो डिस्कशन में सर ऐसा है, वो कंपार्टमेंट जो होता है 4 लोगों का, वहाँ बैठ के वो तारीफ पे तारीफ करे। रात को 11, मैंने कहा अभी सीट तो दो, कंपार्टमेंट तो दो। तो मालूम पड़ा हाँ सर हो जाएगा, डोंट। इनका एक आदमी आया, कान में कुछ बोला। मैंने कहा क्या हो? बोलता है सर वो लास्ट कूपे में एक बंगाली कपल है, साथ में बच्चे हैं उसके, उन्होंने कहा कि हम पितामा को तो बिठाएंगे लेकिन शकुनी को नहीं बिठाएंगे। मैंने कहा देख साला तेरी क्या इमेज है। और फिर मैं वहाँ गया अंदर, उन्होंने मुझे चाय वो खिलाया, वो भी पिलाया, ऊपर का बर्थ दे दिया। तो मैंने कहा उसका भी देखना, शकुनी का बोला हाँ हो जाएगा। फिर उसका हो गया होगा। दिल्ली में स्टेशन पे उतरे तो वो टीसी मामा पैसे नहीं दिए अभी तक, वो साथ में आई सर छोड़ता हूँ। मैंने कहा सर टिकट का, अरे साहब चढ़ो, आप पूरे हिंदुस्तान के मालिक है, आपको क्या जरूरत है, चलिए करके उसने बाहर निकाल दिया अपना। दिस इज व्हाट कॉल्ड फैन फील्ड। और दूसरी छोटी सी घटना, वो जो आप बोलते हैं ना गांव के गांव जाते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम नासिक टू इगतपुरी, या कुछ रास्ते में आ रहे थे, पहले इगतपुरी आता है फिर नासिक आता है शायद। तो कहीं पर हम लोगों की गाड़ी जब मैंने रुकी ना, तो शायद नासिक पहुंच गई। तो मैं अपने बैठा हूँ अपने कूपे में, बाहर देख रहा हूँ, गार्ड चल के आया। अरे देवव्रत, उस वक्त देवव्रत था, नया देवव्रत जी, क्षमा चाहता हूँ आपको महाभारत नहीं दिखा पाया। मैंने कहा मतलब? बोला हम लोग क्या करते हैं, या तो हम इगतपुरी रुक जाते हैं या हम लोग नासिक रुक जाते हैं ट्रेन को, और पूरा एपिसोड देख के फिर चलते। और फिर मैंने लिटरली गाँव में चलते हुए देखा लोगों को, 10-10, 20-20, 100-100 आदमी। मैंने कहा ये क्या? बोला सर ये एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे हैं, महाभारत का टाइम। नहीं वाकई जी। महाभारत में आपने देखा जाए तो अर्जुन को लीड रोल कहा जाता था, बट जो महाभारत आपने प्ले करी है उसमें भीष्म पितामह लोगों के फेवरेट हो गए। लोगों ने भीष्म पितामह को माना कि हाँ भीष्म प्रतिज्ञा, आज भी मेरा भाई शादी नहीं कर रहा है, ये थोड़ा पर्सनल है मेरा, कि मेरा भाई शादी नहीं कर रहा है, तो मम्मी हमेशा बोलती तुम भीष्म प्रतिज्ञा ले लियो क्या, परेशान करके रखा हुआ है, क्यों नहीं कर रहे हो। तो इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे सवाल करूंगी, क्या वो भीष्म प्रतिज्ञा अभी तक चल रही है? देखिए मैं मजाक में तो कई बार अपने फंक्शनों में बोल चुका हूँ, मतलब ये भी हकीकत है कि उस वक्त हम जितने भी शो करते थे ना, हम लोग कभी कभी तो 3-3 शो में घुसते थे। गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, 3 शो, पूरी की पूरी 8-10 लोगों की टीम हमारी घूमती थी। और वहाँ पर ही हमारा शकुनी मामा जिसका नाम गूफी है, वो बाकायदा अनाउंस करता था, है कोई छतरानी जो हमारे पितामह की प्रतिज्ञा तोड़ दे। मैंने कहा चुप। उस दिन से आज तक मेरे को मजाक भी करता है, पर मैंने कई बार अपने आपकी जैसे चैनलों में कहीं भी मैंने बुलाते हैं तो मैं प्रतिज्ञा स्टेज पे भी ले लेता हूँ। फिर मुझे एंड में बोलना पड़ता है, इतनी ज़ोर से प्रतिज्ञा अगर मैंने ली है तो मेरी शादी कहाँ से होगी। बट नथिंग टू डू विद भीष्मा। किस्मत है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए आपकी शादी होना, 2 आत्माओं का मिलन होता है।
होगा तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, बट इट इज़ नथिंग टू डू विद द प्रतिज्ञा. आई कैन नॉट बिकम भीष्म. नो वन कैन बिकम भीष्म. No one, actually no No one one, can. no one, because I'm talking about his character, इतनी his तप. इतनी नॉलेज थी उनको Knowledge. कोई हरा नहीं सकता था. ये गंगा धर्म पुत्र सबसे थे, बड़े धर्मात्मा थे, विदुर के और दोनों के बीच में सबसे बड़े धर्मात्मा थे वो. सबसे बड़े धर्मात्मा थे. उसके बाद उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली. और अगर शायद मैं ये मानती हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, बट हाँ मैं ये मानती हूँ कि भीष्म प्रतिज्ञा नहीं होती तो महाभारत नहीं होती. मुझे ऐसा लगता नहीं, है. डेफिनेटली नहीं होती ना. फिर वो शादी नहीं होती. अगर वो शादी कर लेते तो युवराज बनते, तो चलाते राज को, अपना राज कुछ और हो जाता. राजपाट चलाते. फिर आपको याद पांडु है धृतराष्ट्र. सत्यवती बोलती है, विचित्र वीर जो शादी करके, जब वो शांतनु की शादी के बाद 2 लड़के पैदा होते हैं, विचित्र वीर और एक और है कार्तिकेय संदेह. अब उन लोगों को भी दोनों को लिए वो 3 रानियों को लेकर आता है काशी से. 3 काशी अंबा चली जाती है. अंबाली की और दोनों से शादी कराते हैं. अब साहब देखिए, वो भी बच्चे वो नहीं पैदा हुए जो भीष्म था. डांस वांस ये इसके बारे में मशहूर था. उनकी तबीयत भी खराब हो गई, दोनों की डेथ हो गई. और फिर वो सत्यवती बोलती है, अब क्या करूं? तो बोला क्या करना है? बोला माते, बोला अब क्या करूं? अब देखो वंश की रेखा रुक गई है. तो बोलता अभी तुम शादी कर लो. तो बोलता नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा. अंबा भी आती है कि अंबा भी शादी करने का प्रस्ताव. नहीं, अंबा की बात कहानी खत्म हो गई, वो बात की बात है. अच्छा. ये है. उसके पहले सत्यवती भीष्मा को पूछती है, अभी देवव्रत को, ब्लैक दाढ़ी वाला, कि अब क्या करें, वंश तो रुक गया क्योंकि दोनों लड़के मर गए. तो बोलता मैं क्या करूं फिर? तो अभी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी. तो बोलता नहीं, हमने ब्रह्मचर्य का पालन लेके रखे हैं प्रतिज्ञा. तो उसको कोशिश करती है, बोलता नहीं. फिर बोलते अभी क्या करो? फिर बोलते व्यास मुनि को बुलाओ. व्यास मुनि उसका पुत्र होता है सत्यवती का. वो पुरानी कहानी अलग है पूरी. उनको बोलता है कि अंबिके और अंबाली के रह गए. अंबा तो खैर अलग से कहानी है कि वो तो उससे बदला लेने को आती है. शिखंडी. पर ये 2 लड़कियों के साथ क्या किया जाए, पूरी कहानी है उसमें बकायदा. ये चाहता तो बैठ सकता था पर शादी भी कर लेता था उन दोनों के साथ, लेकिन उसने नहीं किया. और फिर उसमें से धृतराष्ट्र पैदा हुए, पांडु पैदा हुए, और तीसरा विदुर पैदा हुआ, दासी पुत्र विदुर. तो कमाल की कहानी है, कमाल का स्क्रीन प्ले एवर रिटन है. तो भीष्म वो नहीं करता. वो अगर होता तो शायद महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं जाते. क्योंकि ये तो धृतराष्ट्र और पांडु के बीच में जो मन मुटाव में था, एक अंधा था और उसके लड़के, फिर दुर्योधन, फिर युधिष्ठिर, वो सब चीजें सिचुएशन नहीं आती अगर भीष्मा का डायनेस्टी चलती तो. बिल्कुल. भीष्म अगर बैठ गया होता तभी तो वो तभी भी. और देखो, भीष्म ने अगर प्रतिज्ञा नहीं ली होती ना, तो चीरहरण में 2 लाफे मार के इनको दुर्योधन को भगा देता, तो चीरहरण में नहीं होता. पर वो धृतराष्ट्र को कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकते. उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो राजगद्दी पे रहेगा भीष्म के, वो मेरा पिताश्री हो. यही बात गांधारी बोलती है, आप आदेश क्यों नहीं देते? आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री. तो वो देखिए कहाँ ऐसा कौन सा कैरेक्टर है. बोला मैं तो इस क्षण से डर रहा हूं कि जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे कि ना उठे. मतलब मैं इतना उससे हो चुका हूं कि मैं आशीर्वाद भी नहीं दूं. वो बोलता है आप शाप दूं क्या मैं उसको? बोला नहीं, शाप मत दो. पुत्र के लिए हमेशा आशीर्वाद अच्छा लगता है. दुर्योधन को आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए. तो सीधा कैरेक्टर बहुत ही प्यारा लिखा गया है. इतना अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, इतना प्यारा लिखा गया है और उतना ही प्यारा डिलीवर किया गया. आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको कि ये अगर आप ओरिजिनल महाभारत पढ़ो और बनाओ फिल्में बनी है. बहुत ज़माने पहले बहुत बड़े लेवल पे एक फिल्म बनी थी महाभारत. पर उसमें जो भीष्म वो इंसिडेंटल कैरेक्टर थे. लड़ाई कर रहे अर्जुन पितामह खड़े रहते थे पीछे. अब साहब डॉक्टर साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा, थैंक्स टू हिम आई बिकेम द पिलर, और वी कैन नॉट से द हीरो ऑफ द होल महाभारत. बट मेरे को विनोद खन्ना ने एक बार कहा था, मेरे लिफ्ट में थे, बोला मुकेश यू गॉट द क्रीम ऑफ महाभारत. अगेन आई वुड ओपनली से, अगर डॉक्टर साहब नहीं होते, अगर पंडित नरेंद्र शर्मा नहीं होते, तो महाभारत बनती वैसे जैसी लिखी गई है. उन्होंने डेरिवेट नहीं किया है. अब आप बोलो कि जैसे कि रामायण की छेड़छाड़ करके लोग बनाते हैं. साहब चोपड़ा साहब ने एक एक चीज़ पकड़ के वैसे ही बनाई जो व्यास मुनि ने लिखी है. लेकिन उन्होंने भीष्म पितामह को एक क्या बोलते हैं कि
रोल वो देख रहा है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन टू अभिमन्यु तक, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत बन गई है। तो उन्होंने सीन्स ऐड किए हैं, जी। क्योंकि महाभारत की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था, विदुर को डांटता है, बोलता है ये जो शकुनी है ना, शकुनी ये शाप है, शाप है, शकुनी ये है, वो है, फिर व्यवस्था, फिर वो। तो कैरेक्टर, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद मेरे सामने कहा कि तुम्हारा सीन आता तो ऐसे बनती है, और चोपड़ा साहब ने भी कह दिया था एक बार, बोला मुकेश तुमको और विश्व शकुनी को 2 एपिसोड से ज़्यादा हम दूर नहीं रख सकते, बाय पब्लिक डिमांड आपको 3rd एपिसोड में लाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे सीन बढ़ते गए हैं, बिकॉज आई कुड मे बी डिलीवर बैक, बिकॉज राइटर हमेशा चाहता है कौन सा एक्टर मेरे को अच्छा वापस करेगा, उसके प्रति थोड़ा सा डॉक्टर साहब और मेरे बीच में कोई एक बॉन्ड तो बन गया होगा। नहीं तो ऐसी मैं सडनली हीरो नहीं बन जाता, बिकॉज मैं मान के चल रहा था कि मेरे को बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे, विजेंद्र गाड़गे भाग गए, अरे बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कि कम एज में आपको बाल सफ़ेद करने पड़े? मैंने नहीं सोचा, कल ही मैंने इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि आपने ओल्ड मैन का रोल किया? मैंने कहा नहीं, मैं तो बहाव में कर गया। मैंने चोपड़ा साहब को कहा था, मैंने कहा देखिए सर, पापा जी, आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत, या आई लाइक योर ऑडिशन, आई वुड लाइक टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल्स। हालांकि अर्जुन मेरे से अच्छा आ गया, कर्ण मेरे से अच्छा आ गया, तो मेरे से हाथ में बचा नहीं, बट ही लाइक टू ऑडिशन एंड आई बिकेम बाय डिफॉल्ट भीष्मा। तो उस वक्त सोचने का भी टाइम नहीं था। मेरे को फोन आया, मुकेश तू आ जा। मैंने कहा अरे बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, गुरु आएगा, द्रोणाचार्य, मैं आऊँगा तब जब 10 एपिसोड के बाद। नहीं कुछ चक्कर चल गया, तू आ जा। और विजेंद्र गाड़गे नहीं आए, मुहूर्त में भी नहीं आए। चोपड़ा साहब ने कहा बुलाओ मुकेश को बुलाओ, मैं विंग में खड़ा हुआ था। एंड आई बिकेम, तो उसमें मुझे सोचने का भी नहीं था कि मुझे ओल्ड बनना है। मेरे को तो रोल मिला और मैं महाभारत में रहना चाहता था। वो अगर नहीं करता तो मैं महाभारत के बाहर था। हाँ, द्रोण बन चुका था मैं। आई वुड हैव प्लेड द्रोणाचार्य, आई वुड हैव। ये जो सुरेंद्र पाल आए, मैं हटा तो आए, अदरवाइज आई वॉज देयर इन द मुहूर्त। एंड राज बब्बर आस्क्ड मी, सर बोलते थे मेरे को, क्योंकि उनका एडिशन मेरी फिल्म में शूटिंग में हुआ था, खूनी में। सर आप क्या कर रहे हैं? फोटोशूट कर रहे थे हम लोग खड़े के सीढ़ी पर। अब मेरे मुंह से निकला, पता नहीं मेरे क्यों निकला, अब तक तो द्रोणाचार्य हूँ, ऐसा बोला। अब तक तो क्यों बोला मुझे आज भी समझ में नहीं आया, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं भीष्मा बन गया। ओह, तो पहले से आपकी जुबान में ये आया कि अब तक तो मैं हूँ। मुझे खुद भी हैरान नहीं, ये क्यों कहा, क्योंकि मैं चेंज द्रोण को करते करते मैंने भी माना था ना। मेरा भाई भड़क गए थे, तुमने दुर्योधन मना कर दिया, आई वॉज ऑफर्ड दुर्योधन फर्स्ट, और तुम एक गुरु का रोल ले रहे हो। मैंने कहा नहीं, एवरीबडी इज हीरो इन द महाभारत। जी, अब तो बहुत हो गया आपका बड़ा, तो अभी आप शक्तिमान मत टच कीजिए आज, अरे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा सिरे हो जाएगा। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।